हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर ला क्लासेस। आज के इस लेक्चर्स में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिना वक्त को बर्बाद किए क्वेश्चन नंबर 75 से AIB 12 एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन सॉल्यूशंस विद आंसर। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी ने अच्छा सा प्रिपरेशन कर चुका है और नहीं किया है तो मेरे साथ आ जाइए फुल प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और बहुत ही जल्द टॉपिक वाइज आपका आने वाला है BNS, BSS एंड मच मोर पर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो लेक्चर्स। तो आप सभी विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जितना जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करने की ओर। क्लियर है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरनेशनल लॉ? A, it is a true law. It is a vertical law. It is a well-established institute of governance. D, it has formal law enforcing agencies. तो जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट करेंगे। जवाब है स्टूडेंट्स, इट इज ए फॉर्मल लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए डी। ठीक है, नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, डिफर्ड महर इज पेएबल एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स और एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ स्पाउस। स्पाउस ए ऑप्शन में है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू अंडर सुनीला। बी, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। बी, बी में है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। सी में है, डिफर्ड महर इज पेएबल ओनली एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स। डी ऑप्शन में है, डिफर्ड इज महर इज पेएबल ओनली एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ स्पाउस। तो बताएंगे फाइनली इसका आंसर क्या होगा 26 के लिए। 26 का ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, जल्दी से कमेंट करेंगे। इसका सही जवाब है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू अंडर द सुन्नी लॉ। क्लियर है? आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन नंबर है 27, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है, डाइंग डिक्लेरेशन मस्ट बी मेड बाय। डाइंग डिक्लेरेशन मस्ट बी मेड बाय A, the dying person in hospital. B, the doctor who is treating the deceased in hospital. C, the deceased before death. D, nearest relative of the deceased. तो जवाब क्या होगा, कमेंट करेंगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 77 के लिए। तो जवाब होगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 77 का सी, द डिसीज्ड बिफोर डेथ। क्लियर है? आइए चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। जजमेंट शुड बी डिलीवर्ड टू द पार्टीज और टू देयर प्लीडर्स इन द ओपन कोर्ट। इन द ओपन कोर्ट, ए बाय डिलीवरिंग द होल ऑफ द जजमेंट। बी बाय रीडिंग आउट द होल ऑफ द जजमेंट। नेक्स्ट ऑप्शन है बाय रीडिंग, ध्यान देंगे, बाय रीडिंग आउट ऑफ द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट। डी, ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव, जवाब होगा ऑल ऑफ द एबव। मैंने आपको पहले भी हिंट कर रखा है, जहां भी ऑल ऑफ द एबव आ जाए या ऑल ऑफ दीज आ जाए उसको टिक करें, मालूम है तो भी, नहीं मालूम है तो भी। ठीक है, मैक्सिमम चांस होता है सही होने का। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग डील्स विद द एविडेंस फॉर प्रोसेस प्रोस्कसन प्रोस्कसन। ठीक है, ए सेक्शन 242 ऑफ सीआरपीसी। बी सेक्शन 264 ऑफ सीआरपीसी। सी सेक्शन 237 ऑफ सीआरपीसी। डी सेक्शन 235 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, तो फटाफट आप लोग अपना जवाब देना शुरू करेंगे। 29 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, सेक्शन 242 ऑफ सीआरपीसी।
ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है abetting the commission of suicide is given under abetting the commission of suicide is given under A. Section 9 of IPC, B. Section 8 of IPC, C. Section 7 of IPC, D. None of the above। जल्दी से कमेंट करेंगे, जवाब होगा इसका none of the above। नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन है कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स शैल बी वेस्टेड इन द ए हाई कोर्ट, बी सुप्रीम कोर्ट, सी चीफ मिनिस्टर, डी गवर्नर। क्या होगा जवाब क्वेश्चन नंबर 81 का? जवाब है ए हाई कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 82। 82 नंबर क्वेश्चन में कर रखा है सेक्शन 34 ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स, सेक्शन 34 ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स ए द पेमेंट ऑफ फाइन imposed by the court, B. Payment of compensation to the other party. C. Payment of interest. D. None of these। तो जवाब होगा 82 का C. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 83 नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन any question suggesting the answer which the person putting in expects to receive is called coercive question, B. Confusing question, C. Misleading question, D. Rhetoric questions। Rhetoric questions क्या होगा? जवाब अपना देना शुरू करेंगे। जवाब है इनमें से कोई नहीं, ये चारों में से कोई क्वेश्चंस आपका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 84। 84 नंबर में करा है अकॉर्डिंग टू क्लॉज 1, 2 एंड 3 of the section 145 of the code of civil procedure a surety a may reader may reader himself personally liable, B. He may only give a change upon his property, C. He may undertake a personal liability and charge his property as further charge, D. All of these। all of these। तो 84 का फाइनलिस्ट का आंसर क्या होगा? 84 का फाइनलिस्ट का ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है। क्वेश्चन है 85, ध्यान देंगे। सेक्शन 49 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट इन 1947 एक्सप्लेन्स अबाउट ए कैंटीन, बी चर्च, सी वेलफेयर ऑफिसर, डी रेस्ट रूम। जवाब क्या होगा 85 के लिए? कमेंट करेंगे, जवाब होगा वेलफेयर ऑफिसर। 86 the word case used in section 115 of the code of civil procedure in is of wide import and a it means any state of fact judicially judicially considered, b it includes civil proceeding other suits and it not be restricted to anything contained in the section to the entire of the proceeding in a civil court। सी ऑप्शन में बोथ ए एंड बी एंड डी ऑप्शन में है नन ऑफ दिस। तो जवाब क्या होगा 86 के लिए? जवाब होगा बी इट इंक्लूड्स सिविल प्रोसीडिंग ऑर्डर suits and is not be restricted to anything contained in section to the entire of the proceeding in civil court। ऑप्शन क्या होगा? बी। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर ए फाइंड्स 87 नंबर क्वेश्चन
A finds a pure with money not knowing to whom it belongs. He afterwards discovered that it belongs to B and appropriate to his own use. A is guilty of A. Criminal branch criminal breach of trust, B. Cheating, C. Criminal misappropriation, D. Theft. तो क्या होगा जवाब? कमेंट करेंगे। 87 के लिए होगा सी, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर है 88। Correct. The word is not post of sufficient means. In order to 33 rule 1 refer A to divorce debt due to the petitioner's husband. B to property over which petitioner has actual control. C to sufficient property and excludes sole means livelihood. D none of these. None of these. तो जवाब क्या होगा 88 के लिए? जवाब होगा 88 के लिए डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री करने जा रहे हैं हम लोग 89 नंबर क्वेश्चन में। सेक्शन 22B ऑफ लीगल सर्विस ऑफ अथॉरिटी एक्ट empowered द सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटी टू ए अबलाइज लोक अदालत, बी वर्क्स ऑफ लोक अदालत, सी पावर ऑफ लोक अदालत और परमानेंट लोक अदालत, डी नन ऑफ द एबव। नन ऑफ द एबव। तो बताएंगे 89 के लिए फाइनली आंसर क्या होगा? डी, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। कराए इंडियन एविडेंस एक्ट हैज इनैक्ट इन। इंडियन एविडेंस एक्ट इनहैम, ठीक है, इनहेंस्ड इन कब होगा आपको बताना है। इन 1972, बी 1872, सी 1955 एंड डी 1986। तो जवाब क्या होगा कमेंट करेंगे। 90 का आंसर जो है वो क्या होगा? जवाब है बी, ठीक है, 1872। नेक्स्ट 91 में है विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट with regards to the professional ethics of a liar. Which is the correct statement with regards to the professional ethics of a liar? A. Liar have no right to go on a strike or give a call of boycott. B में है an advocate shall not influence the decision of a court by any illegal or improper means. C में an advocate abuse the process of the court is guilty and misconduct. D all of the above। तो 91 का फाइनलिस्ट का आंसर होगा, 91 का फाइनलिस्ट का आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। करेक्ट ड्राइट एडमिनिस्ट्रेशन इज ए सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ए फ्रेंच सिस्टम, बी ब्रिटिश सिस्टम, सी अमेरिकन सिस्टम एंड डी इरिश सिस्टम। ड्राइट एडमिनिस्ट्रेशन इज ए सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सा सिस्टम है आपको बताना है, जल्दी से बताएंगे। 92 का आंसर होगा ए, फ्रेंच सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट 93 में है विच एक्ट इज कवरिंग द साइबर क्राइम। ए इंडियन टेलीकॉम कम्युनिकेशन एक्ट, बी इंडियन पेनल कोड, सी इंडियन एविडेंस एक्ट एंड डी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो जवाब होगा 93 का डी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द टॉट ऑफ कॉन्स्पिरेंसी द पर्पस ऑफ कॉम्बिनेशन must be to। in the tort of conspiracy the purpose of combination must be to a violate legal right of the victim, b cause damage to the victim, c obtain benefit for the combiners, d perfect the interest of combiners।
जवाब होगा 94 के लिए ए, वायलेट लीगल राइट्स ऑफ द विक्टिम। क्लियर है? नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 95। ध्यान देंगे 95 में क्वेश्चन क्या कर रहा है। कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज मेंशन्ड इन ए सेक्शन 8 to 25 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, बी सेक्शन ऑफ 26 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सी सेक्शन 31 to 33 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, डी सेक्शन 36 to 42 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो जवाब क्या होगा कमेंट करेंगे। 95 का फाइनलिस्ट का आंसर क्या होगा? जवाब है सी सेक्शन 31 to 33 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। नेक्स्ट 96 है अनफेयर लेबर प्रैक्टिस बाय द एम्प्लॉयर। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस बाय द एम्प्लॉयर, ए विक्टिमाइजेशन, बी फॉल्स इम्प्लीकेशन इन क्रिमिनल केस, सी अनट्रू एलिगेशन ऑफ absence without leave, D all of the above। all of the above जवाब होगा डी में all of the above। all of the above। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 97। 97 में कह रहा है द कोस्टल रेगुलेशन जोन notification was issued by the central government in the coastal regulation zone notification was issued by the central government in A 1986, B 1988, C 1991, D 1997। क्या होगा जल्दी से कमेंट करेंगे 97 के लिए। जवाब है 1991। नेक्स्ट 98 में हु इज लॉफुल गार्जियन। हु इज लॉफुल गार्जियन, ए में है ए पर्सन हु इज लॉ रिप्रेजेंट्स द माइनर, बी ए पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, सी ए पर्सन हु हैज बीन ऑथराइज्ड टू द रिप्रेजेंट टू अनमैरिड डॉटर, डी ऑल ऑफ द एबव। तो जवाब हो जाएगा इसका डी ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव आए तो नो चांस रखिए, सीधे उसे टिक करिए। ठीक है ना, आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन की ओर। 99 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अंडर द कंपनीज एक्ट, अंडर द कंपनी एक्ट एवरी पर्सन सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम ऑफ ए कंपनी मस्ट टेक एट लीस्ट ए 100 shares, B 20 shares, C 10 shares and D 1 shares। फाइनली इसका आंसर होगा डी 1 shares। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जीएसटी केम इनटू फोर्स फ्रॉम, जीएसटी केम इनटू फोर्स फ्रॉम ए 1 January in 2017, B 1 April of 2017, C 1 July of 2017 and D 1 August of 2017। तो फाइनली इसका आंसर है 1 जुलाई ऑफ 2017। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे फॉर एआईबी क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो कैसा लगा जरूर बताएंगे, कमेंट करेंगे। लाइक कमेंट एंड शेयर करने में थोड़ा सा भी देरी नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर्स लेकर आएंगे एआईबी 13 का 25 क्वेश्चंस, एआईबी 12 पूरा कंप्लीट हो गया। और इस तरह से आप लोग अपना रिवीजन जारी रखिए, लगातार आप एक्टिव रहें। ठीक है, और साथ में आपका अब कॉन्सेप्ट भी आएगा। बस नेक्स्ट लेक्चर्स में आपका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो आपके एग्जाम के लिए एकदम वीवीआई टॉपिक होगा एआईबी एग्जाम के लिए, उसका फुल कॉन्सेप्ट के साथ एक्टिव होगा वीडियो। ठीक है, तो आप लोग इसके नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड साथ में लाइक कमेंट एंड प्यार भरा कमेंट करने में देरी नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, लव यू ऑल, बाय बाय।